प्रश्न है, कलेक्टर गए, कप्तान गए जी। मैंने परसों भी इसी मंच से कहा था कि इनको जाना चाहिए, कल भी कहा था और आज भी शुरुआत हम लोगों ने उसी बात से की कि इनको जाना चाहिए, ये रहने योग्य लोग नहीं। अब जो बात मुझे लगता है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और मेरी बात से शायद जैन साहब सहमत होंगे और हो सकता है मेरे दोस्त रमेश मिश्रा जी भी सहमत हो, इन लोगों के खिलाफ, कलेक्टर और कप्तान के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। किसने आपको अधिकार दिया आप किसी की पेट पर लात मारे, पीठ पर लात मारे, छाती पर लात मारेंगे घर से निकलने पर? आपने छावनी में तब्दील किस कानून के तहत किया? आपने बिना कर्फ्यू इंपोज किए कर्फ्यू जैसी व्यवस्था कैसे इंपोज कर वहां जमीन पर उतार दी? इतना कानून हम भी जानते हैं, इतना कानून हम भी जानते हैं। आप कर्फ्यू जैसी व्यवस्था करना चाहते हैं, आपके पास अधिकार है, लेकिन आपको घोषित करना होगा कर्फ्यू कि इसलिए हमने सील कर दिया क्योंकि हमने कर्फ्यू घोषित किया था, ये निकले इसलिए इनको गोली मार दी। लिखना तो, मुनादी तो करानी होगी बिल्कुल कि कहीं भी कोई भी दरोगा खड़ा कर देगा, बोले मारना शुरू कर दो। ये लोकतंत्र है मेरे दोस्त, यहां ये नहीं चल सकता। मुकदमा लिखाया जाना चाहिए इन लोगों के खिलाफ। मैं हमेशा कहता हूं, दरोगा, सिपाही और लेखपाल के सस्पेंशन से, सजा से, जेल से कोई बहुत बड़ी क्रांति नहीं होगी। अगर प्रशासन में आमूल चूल क्रांति पैदा करनी है तो आईएएस वो भी प्रमोटी नहीं, रमेश जी, जैन साहब, डायरेक्ट भर्ती होने वाले आईएएस और आईपीएस जेल भेज दीजिए दोषी हो तो। 10-20 लोग जेल जाएंगे देश भर में, ऊपर से नीचे तक व्यवस्था सुधर जाएगी, अधिकारी बिल्कुल दुरुस्त रहेंगे। वो जानते हैं नहीं हो मेरा क्या बिगड़ेगा, आज कलेक्टर हाथरस हूं, कल बंजर भूमि विकास में अवर सचिव हो जाऊंगा, परसों मत्स्य पालन में मछली पकड़ूंगा, फिर किसी सूडा डूडा में आ जाऊंगा। आईपीएस है, वो जानता डीजीपी क्या अटैच कर दोगे, 2-4 महीना काटूंगा, फिर कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं आ जाऊंगा। इसलिए सब चलता है का भाव है, ये बंद होना चाहिए। सब चलता है का भाव। मानवाधिकारों को कोई निलंबित नहीं कर सकता। निलंबित हो सकते हैं मानवाधिकार, लेकिन उसके लिए फिर एक सुसंगत परिभाषा भारत के कानून में है कि इन्हीं परिस्थितियों में मानवाधिकार निलंबित हो सकते हैं। मेरे मूवमेंट को कोई कैसे रोक सकता है हिंदुस्तान में? नहीं तो उसका कारण बताए। कहीं भी 4 सिपाही खड़े कर दोगे, बोले मीडिया वालों को मत आने देना, जो आए उसको लठ मारना। क्या कर रहे हो भाई? मुझे दिखाओ तो कोई किताब जिसमें यह अधिकार आपको दिया हो। मैंने इतने अधिकारियों से पूछा कि भाई कोई कागज तो बताओ मुझे, किस अधिकार से आप ये सब कर रहे हो? सब चुप है, कोई उत्तर देने को तैयार नहीं। उस गांव के लोगों का मानवाधिकार का हनन हुआ है, और सबसे ज्यादा उस परिवार का हुआ है जिसने बेटी खोई इतनी दुर्भाग्यशील परिस्थितियों में, इतनी अमानवीय स्थितियों में। उसके यहां कहां से पहुंचने के लिए उसका नातेदार, रिश्तेदार, शुभचिंतक उसके गांव नहीं पहुंच सका। आपको पता है, पता नहीं यहां कितने लोगों को यह बात पता है कि नहीं पता है, जैन साहब, गांव से 3.5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूर उनकी बिरादरी के और रिश्तेदार लोग बैठ के शोक सभा किए। इससे ज्यादा कोई दुखद बात हो सकती है क्या रमेश जी? दुख जताने भी नहीं आ पाए देहरी पर, इसलिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी। इसलिए 90 साल की आजादी की लड़ाई में लाखों कुर्बानियां हुई थी कि हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जहां गरीब दलित की बेटी मर जाए और उसके बाप का आंसू पोंछने नहीं जा पाए। जो लोग जाना चाहते हैं वो आतंकवादी है क्या? वो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं या गरीब लोग हैं, उनके जैसे लोग हैं? दोनों से कोई खतरा है क्या? मान लीजिए कोई सांसद जाना चाहता है, 15, 16, 17 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आता है आदमी, भारत के सर्वोच्च सदन का सदस्य है, जहां भारत के कानून बनते हैं, उसके साथ सिपाही जूझेगा, सिपाही लाठी चलाएगा उस पर, तब फिर लोकतंत्र में वोट का मतलब क्या रह जाएगा मित्र? जी
जिन लोगों को ब्लू बुक पता है सरकारी, जैन साहब को तो पता ही होगी, उसमें सांसद का एक दर्जा है, सचिव से ऊपर का, ये सचिव के एट पार, उसके साथ दरोगा बदतमीजी कैसे कर सकता है? कुछ सर्किल ऑफिसर उससे कैसे उलझ सकता है? आपको डिटेन भी करना है तो सम्मानपूर्वक डिटेन करेंगे ना। मीडिया के साथ ऐसा व्यवहार कैसे हो सकता है? महिला पत्रकार है, उसको भी पकड़ के पीट दिया, वो रो रो के फोन कर रही वहां से कि मार रहे हैं हमको। ये परिस्थितियां ठीक नहीं। न्याय होना चाहिए, न्याय होता दिखना चाहिए। और जो बात आज मुख्यमंत्री जी ने कही कि महिलाओं और बेटियों के, बच्चियों के सम्मान के प्रति दुर्भाव रखने वाले लोगों का समूल नाश होगा, मेरी भी इच्छा वही है, देश और प्रदेश की इच्छा भी वही है कि सच में समूल नाश ही हो। बीच का रास्ता मंजूर नहीं। उसमें अधिकारी भी अगर दोषी पाए जाएं तो उनके खिलाफ भी वही कानून लगना चाहिए जो सामान्य अपराधी के खिलाफ लगता है। धन्यवाद।